हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। डोनाल्ड ट्रंप का मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट में गए थे और वहां पे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की फोटो हो गई थी वायरल। ट्रंप के सारे एडवाइजर्स जो कि बड़े ज्ञानी हैं, वो अचानक से परेशान होने लगे थे, अपना टोन को चेक कर रहे थे। उसी के बीच में दूसरा झटका आता है। किम जोंग उन, व्लादिमीर पुतिन और शी साथ में खड़े हो जाते हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, ये डायरेक्ट चैलेंज है अमेरिका को, डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के क्लोज एलाई, शी जिनपिंग के क्लोज एलाई, वेनेजुएला के पीछे पड़े हुए हैं। एयर स्ट्राइक्स और साथ ही साथ मरीन्स की ट्रेनिंग चल रही है कि भाई कभी भी वेनेजुएला में ऑपरेशंस हो सकते हैं। इसी के बीच में दबे पांव बात आती है कि भाई इंडिया के साथ एक जीरो टैरिफ डील हो सकती है। मतलब भारत का ये जो दौरा था एससीओ का, ये जो एंगेजमेंट थी चाइना और रशिया के साथ, ये कहीं ना कहीं काम कर रही है क्योंकि ट्रंप और उसके एडवाइजर्स वो परेशान हो चुके हैं। बट इससे बड़ी एक कहानी है। अचानक से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में नाम ही चाइना का है। अचानक से बात आती है किसी एडीबी मतलब जापान लेड कंसोर्शियम फंड करना शुरू करेगा। मतलब कहानी सिंपल है, अमेरिका चाह रहा है एंट्री इन खैबर पख्तूनख्वा, इन कराची, इन पाकिस्तान पंजाब, हर एरिया में ये चाह रहे हैं कुछ ना कुछ ऑपरेट करें। और इसीलिए रीसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया अमेरिका ने। तो आप ध्यान से सारे डॉट्स कनेक्ट करिए। ट्रंप चारों तरफ से घिर रहे हैं और खुद ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं, ट्रंप के आसपास के लोग हैं, खुद रिपब्लिकन जो हैं और अक्रॉस द बोर्ड, चाहे रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट हो, सब कह रहे हैं कि एक जगह ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी एब्सोल्युटली फेल हो चुकी है एंड दी कंट्री इज इंडिया। इंडिया को बहुत मेहनत से स्ट्रेटेजिक पार्टनर बेफ्रेंड किया था अमेरिका ने, और सिर्फ ट्रंप की ये जो कारिस्तानियां हैं, ये जो बिटकॉइन डील्स हैं, ये जो फैमिली की $5 बिलियन की ये जो डील्स चल रही हैं, अपनी वेल्थ बनाने का जो गेम है, ये जो नोबेल पीस प्राइज का गेम है, इसके बीच में कहीं ना कहीं भारत के साथ जो रिश्ते खराब हुए हैं वो एक तरीके से नोज डाइव कर चुके हैं। और इसीलिए बैक चैनल में बातें चल रही हैं कि वापस से एक ट्रेड डील हो जाए। मोदी इज वार्म मीटिंग विद शी शोज इंपैक्ट ऑफ ट्रंप टैरिफ टैंट्रम। और ये कौन लिख रहा है? ब्लूमबर्ग। मतलब वेस्टर्न मीडिया खुद ट्रंप को खुले आम बेइज्जत कर रहा है। इसी के बीच में ट्रंप अचानक से तारीफ करते हैं, वी गेट अलोंग विद इंडिया वेरी वेल, बट क्या? बट सिर्फ एक चीज है, हार्ले डेविडसन की पुरानी कहानी की भाई हार्ले के बाइकें नहीं बिकती। पॉइंट ये है कि रॉयल एनफील्ड बाइक ही इतनी अच्छी बेचता है, इतनी अच्छी बाइक्स बनाता है। आप देखिए बजाज को, देखिए टीवीएस को, देखिए किसी भी इंडियन कंपनी को देखिए, वी आर मास्टर्स। और बाइक्स, हमारी बाइक्स सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो एक हाइपर कॉम्पिटिटिव ऑटोमोबाइल मार्केट में, हाइपर कॉम्पिटिटिव मैं कहूंगा मोटरसाइकिल मार्केट में भी आप देखेंगे कि ग्लोबल कंपनी स्ट्रगल करते रहती है। साथ ही साथ भारत में मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर का पुश है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। तो अगर आपकी प्राइसिंग इतनी हाई होगी, चाहे वो टैरिफ से हो या फिर जो आप मैं कहूंगा वैल्यू दे रहे हैं जिस कॉस्ट पे, वही मीट नहीं हो रही है। इंडियंस आर वेरी फ्रूगल और हार्ले डेविडसन वो कॉस्ट मैच नहीं करता। हाँ, शौक के लिए बहुत सारे लोग दिल्ली गुड़गांव यहाँ पे चलाते हैं शो ऑफ करने के लिए, 30-35 लाख की बाइक्स है ना, व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए, बट वो भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है। इनफैक्ट मोस्टली जो डीलर्स होते हैं, आपने बड़े सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, जो डीलर्स होते हैं जो ये सेकंड हैंड बाइक्स या कार बेचते हैं, ये यूट्यूबर्स को स्पॉन्सर करते हैं कि भाई आप ये गाड़ी चलाइए और हमारा नाम ले लीजिएगा, एक दो बार हमारे ऐड कर दीजिएगा, तो एक तरीके से लिंक छोड़ दीजिएगा, तो इससे हमारी बिक्री हो जाएगी। तो ये कहानी याद रखिए कि इन जनरल लोग नहीं प्रेफर करते, और प्रेफर भी करते हैं तो सेकंड हैंड कॉस्ट इफेक्टिव ऑटोमोबाइल्स इंक्लूडिंग बाइक्स प्रेफर करते हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप, ट्रंप रिपीट्स टैरिफ चार्ज ऑन इंडिया साइट्स हार्ले डेविडसन। इसके बाद कुछ मागा सपोर्टर्स, क्रेजी मागा सपोर्टर्स, जिनमें रंग भेद कूट कूट के भरा हुआ है, ये कह रहे हैं कि भाई अब इंडिया के आईटी सेक्टर को, ये जितने भी कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, सर्विसेज चल रहे हैं जो कि यूएस इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, इनको हिट करो। साथ ही साथ H1B वीजा को हिट करो। इसी के बीच में इंडिया में भी बातें चल रही हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या इंडिया भी यूएस की ये जो टेक जायंट्स है इनके ऊपर रिटेलिएशन करेगा। ट्रम्प क्लेम्स इंडिया हैज ऑफर्ड टू रिड्यूस टैरिफ्स टू जीरो बट इट इज गेटिंग लेट। मतलब कहीं ना कहीं बैक चैनल में ऐसी कोई ना कोई नेगोशिएशन चल रही है कि भाई एक न्यू ट्रेड डील कर लीजिए, टैरिफ डील कर लीजिए, जिसमें वी कट ऑल दी टैरिफ्स टू जीरो, मतलब ऑन ईच अदर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने जो टैरिफ्स लगा रखे
उससे इसे लगता है कि इसका जो माल है ये काफ़ी अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है। तो भाई 0-0 खेल लीजिए, उसमें भी हम ही आपको ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे बिकॉज़ यू आर नॉट कॉम्पिटिटिव। आप कुछ ऐसी हाई क्वालिटी का सामान बनाते नहीं हो एक्सेप्ट फॉर वेपन्स, और वेपन्स भी इसलिए क्योंकि आपने अपने जो पैटेंट्स हैं उसको डिफेंस पैटेंट्स करके रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, वरना वो भी बाहर आ जाते। इनफैक्ट हम रिवर्स इंजीनियर नहीं करते, हम रूल ऑफ लॉ अबाइडिंग नेशन है, वरना आपके कोई भी मिसाइल सिस्टम को हम रिवर्स इंजीनियर कहीं से उठा के कर सकते थे, जिस तरीके से चाइना और रशिया करता है अमिड टैरिफ यूएस ट्रेजर। और मैं आपको बता रहा हूं ये जितने बड़े बड़े ये रन बांकुर है ना, ये खूब सारे कमेंट्री कर रहे हैं। आप देखिएगा एंड में दे विल बी सारा सारा ब्लेम इनके ऊपर आएगा। ये आपका ट्रेजरी सेक्रेटरी हो गया, कॉमर्स सेक्रेटरी हो गया, ये जितने ज्ञान देने वाले लोग हैं यही बीच में टंगेंगे। ट्रंप को कुछ नहीं होने का, भारत को कुछ नहीं होने का। आप ये चीज समझिए कि जितना आपको ज्ञान देना है रुपी ऊपी डॉलर वॉलर, और रियली अगर आपको कमेंट्री करनी है तो ये बताइए डी डॉलराइजेशन की बात इतनी पूरी दुनिया में क्यों चल रही है? खुद यूरोप आपसे क्यों परेशान है? डोनाल्ड ट्रंप थ्रू अवे इंडिया टाइज फॉर फैमिली बिजनेस इन इस्लामाबाद, यूएस प्रेसिडेंट्स पाकिस्तानी इंटरेस्ट रिवील्ड। तो भाई कहीं पे इसका बिटकॉइन की डील चल रही है, कहीं पे ये ऑल्टरनेट करेंसीज बनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं पे ये अपनी फैमिली वेल्थ, कहीं ना कहीं ये किसी भी कंट्री के साथ ट्रंप टावर्स बनाने की बातें करता है। अभी तो बीच में आया था भाई किम जोंग उन के साथ बात करके, साउथ कोरिया के लीडरशिप बैठी हुई थी, तो वो कह रहे थे भाई ट्रंप टावर्स अब नॉर्थ कोरिया में बनने चाहिए। तो ये सारी कहानी चल रही है। अब देखिए यूएस के खुद के लोग क्या कह रहे हैं। ब्रिंग इंडिया टैरिफ्स टू जीरो एंड अपोलोजाइज, से सॉरी टू इंडिया। US analyst calls bilateral ties crucial, urges Donald Trump to revert trade charges. Can't allow Trump's ego to destroy strategic relationship with India. ये across the party lines, across the board, across the aisle, ये support, ये बाईपार्टिसन सपोर्ट है भारत के साथ रिलेशनशिप के लिए। इसके बाद ये देखिए चाइना ने भी बहुत अच्छी एक तरीके से डिप्लोमेटिक हाइजीन मेंटेन की। आसिम मुनीर ये जाके भाई ये फील्ड मार्शल ये जाके मिलता है शी जिनपिंग से, बट व्हेन जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ की मीटिंग से निकल जाते हैं, आराम से ही टेक्स एन एग्जिट, बिल्कुल ग्रेशियस एग्जिट लेते हैं, सबसे मीटिंग करते हैं, सबके साथ खड़े होते हैं, फोटो खिंचाते हैं। ट्रंप को परेशानी होती है और उसके बाद पाकिस्तान का आसिम मुनीर ये मिल जाता है। इसका मतलब कुल मिला के शहबाज शरीफ इज अ रबर स्टैंप, ये भी क्लियरली डिक्लेयर हो जाता है। बट इसके बाद एक अमेरिकन ट्विस्ट आता है। अमेरिकन ट्विस्ट क्या है? एडबी टू फंड पाकिस्तान कोर बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट एज चाइना स्टेप्स असाइड। इसका मतलब अमेरिका म्यांमार में भी घुसना चाह रहा है, पाकिस्तान में भी घुसना चाह रहा है, बांग्लादेश में भी घुसना चाह रहा है। कहानी सेम है। कनेक्टिंग डॉट से ये कहानी बता रहा हूं कि अमेरिका चाइना के ऊपर हर जगह काटना चाह रहा है एंड दिस इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। बस एक चीज समझ नहीं आ रही कि टारगेट पे इंडिया क्यों है, चाइना क्यों नहीं है? क्या अमेरिका ये मान चुका है कि वो चाइना को डायरेक्ट आड़े हाथों नहीं ले सकता? क्या वो मान चुका है कि रशिया के साथ दोस्ती नहीं हो सकती अमेरिका की? क्या वो मान चुका है कि व्लादिमीर पुतिन से सीजफायर नहीं करवा सकता डोनाल्ड ट्रंप, और इसीलिए ही हैज नथिंग टू डू तो फिर इंडिया को टारगेट करने की कोशिश? और हाँ, बीच बीच में एक दो और कंट्रीज का नाम लेता रहता है कि भाई मैंने यहां वॉर रुकवा दी, मैं पापा हूं एंड ऑल दैट। और हाँ, ऑब्वियसली जर्मन मॉडल से काफी खुश होते हैं पापा वाले डायलॉग से। अजरबैजान alleges इंडिया ब्लॉक्ड इट्स एससीओ फुल मेंबरशिप बिड सीकिंग रिवेंज ओवर पाकिस्तान टाइज। ऐसा है, मैं आपको बता देता हूं, आप अजरबैजान हो या कोई और जान हो, वन डायरेक्ट ब्रूट फैक्ट इज कि अगर आपने भारत से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पंगा लिया है, आप तुर्की हो, अजरबैजान हो, अगर आप अर्मेनिया भी हो, आप पंगा ले लो एक बार भारत से, आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर दो, आप एक आध स्टेटमेंट दे दो कश्मीर पे जो कि भारत का अटूट अभिन्न अंग है, एक स्टेटमेंट दीजिए आप, आपकी सेटिंग शुरू हो गई। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और हाइप किया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये सारी इंफॉर्मेशन अनफिल्टर्ड तरीके से पहुंचे। किसी, मैं कहूंगा, बायस से, किसी फॉरेन इन्फ्लुएंस से बच के हम इंडिया सेंट्रिक बातें कर पाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया जियोपॉलिटिकली प्रोमिस्कस, नोज व्हाट इट वांट्स, एनालिस्ट ऑन टैरिफ। नाउ आप सोचिए जरा, प्रोमिस्कुअस ये कोई वर्ड है यूज करने वाला? मतलब बेसिकली ये किसी ऐसे मर्द के लिए, महिला के लिए यूज किया जाता है जो मैं कहूंगा जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, कैरेक्टर ढीला होता है। तो ये कहने का मतलब है कि भारत किसी के साथ भी फ्लर्ट करता है, किसी के साथ भी रिलेशन बनाता है, बट सडनली आप एक चीज भूल रहे हैं यहां पे कि अमेरिका के बारे में क्या बोला जा रहा है। अमेरिका के बारे में बोला जा रहा है कि यार दोस्ती होना ही गद्दारी है। अमेरिका का दोस्त होना मतलब वो सबसे बेस्ट फ्रेंड के साथ सबसे बड़ी गद्दारी कौन करता है? इतनी, भारत में आप कोई भी एक पोल करा लीजिए कि हु इज आवर बेस्ट फ्रेंड, यू आस्क एनीवन फ्रॉम इंडियन आर्मी, यू आस्क एनीवन फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, आप किसी से भी पूछिए तो वो बोलेंगे कि रशिया हैज बीन स्टेबल।
हमेशा भारत के साथ दोस्ती मेंटेन की है। सो मच सो आप देखिए कि फिनलैंड्स प्रेसिडेंट स्टब वांट्स यूएस ऑन इंडिया पॉलिसी एंड एससीओज राइज। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसके अलावा आता है एक और झटका। शी पुतिन किम बिहाइंड द कोरियोग्राफ्ड इमेज दैट कुड सिंबलाइज अ शिफ्ट इन ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर। एब्सोल्युटली करेक्ट। कहीं ना कहीं एक साइड से मैं चाहता हूं कि भाई चाइना का राइज हो। ऑब्वियसली ये इंडिया के जो ओवरऑल एक तरीके से, क्योंकि क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा ना कि एशिया में दो पावर्स हो। चाइना भी हमेशा एंड ऑफ द डे ये चाहेगा कि वो एक सिंगल पावर बने, सिर्फ एशिया का नहीं वर्ल्ड का। अमेरिका भी यही चाहता है कि वो हमेशा पावर बना रहे। इंडिया को कहीं ना कहीं जो जो मैं कहूंगा जो मेन टेबल है उस पर जगह चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं यूएनएससी परमानेंट सीट, या कहीं पे भी जो पॉलिटिकल लेवरेज की बात हो, जिस तरीके से आज रशिया यूक्रेन में हम खेल रहे हैं, एक तरीके से आप कहेंगे कि हमें बदनाम किया जा रहा है एक्सेट्रा। बट आप सोचिए कि क्यों भारत के रशियन ऑयल ट्रेड को इतना टारगेट किया जा रहा है। दैट सिंपली मींस वी आर इंपॉर्टेंट, आवर इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। और ये जो इंसान है डील ऑफ ये आर्ट ऑफ डील्स एंड व्हाटएवर, डोनाल्ड ट्रंप, सफेद भालू सोच रहा था कि मैं धमकी देके ये सारा काम करा दूंगा। तो इसका जो शराड है ये धीरे धीरे फूटता जा रहा है। एंड ऑफ द डे ही विल हैव टू कम टू द मार्केट। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स। तो वो वापस आएगा, घुटने पे बैठ के वापस आएगा, प्लीड करेगा कि भाई वापस से डील कर लो। सॉरी नहीं बोलेगा, बट ही वॉन्ट्स द डील, ही वॉन्ट्स डिफेंस डील्स, सब कुछ चाहिए उसको, बट ही वॉन्ट्स अ बेटर डील। और बेटर डील के लिए सारा ड्रामा किया था। साथ ही साथ पर्सनल प्रॉफिटेरिंग के लिए उसने इंडिया के साथ रिलेशन खराब किए। शी पुतिन किम शो यूनिटी फ्रंट एट ह्यूज चाइनीज मिलिट्री परेड। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर पे स्टेटमेंट्स दिए, ये सब बोलने की जरूरत नहीं थी। ट्रुथ सोशल पे भाई ज्ञान दो ना वेनेजुएला पे। व्हाई टू टेस्ट अ कंट्री विच हैज बीन गुड टू यू? व्हाई टू टेस्ट अ लीडर हु हैज बीन गुड टू यू, हु हैज बीन रिस्पेक्टफुल टू यू? अब मदुरो के साथ ये सब ऊंच नीच खेलो। इसी के बीच में ट्रंप says 11 killed in US strike on drug carrying vessels from Venezuela। तो भाई यहां पे स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। इसी के साथ ट्रंप claims Venezuela Maduro is a drug trafficking threat to the US। Does the data back him up? इसके साथ ट्रंप calls Maduro a cartel kingpin, but neither UN nor US names Venezuela in drug reports। साथ ही साथ ट्रंप्स गनबोट डिप्लोमेसी टेक्स एम एट मदुरो। $50 मिलियन की बाउंटी लगा दी है निकोला मदुरो पे। इट्स अ बिग थिंग। आप समझिए, जब बांग्लादेश में आप शेख हसीना को देखते हैं तो आप बोलेंगे अरे अरे भाई ये गेम हो गया। यहां पे क्या हो रहा है? व्हाट प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? इनके इनके माइंडसेट को क्या प्रॉब्लम है? कभी ईरान, कभी इराक, कभी वेनेजुएला। कांट दे जस्ट लिव इन देयर ओन वर्ल्ड? भाई सब जगह डेमोक्रेसी क्यों फैलानी? और इसीलिए जितने लोग ये पर्चियां बांटते रहते हैं ना, एक एक पर्ची लेके आते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, इनको पकड़ के आपको समझ लेना चाहिए ये किसकी दलाली करते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, रूल ऑफ लॉ खतरे में है। अरे भाई इट इज डेमोक्रेसी इन द मेकिंग। खुद जो डेमोक्रेटिक सबसे अपने आप को बोलता है ना भाई, वो रंग भेद करता है, नस्ल भेद करता है। कैसे वहां के पुलिस ऑफिसर्स अपने ही सिटीजन के साथ बिहेव करते हैं, आप ही बताइए ना। कैसे वो बिहेव करते हैं किसी भी इलीगल के साथ, किस तरीके का बिहेवियर, हाउ ब्रूटल दे आर। ह्यूमन राइट की बात वो लोग तो ना करें ना जिनका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। वो लोग तो ये मतलब जिन्होंने कंट्रीज की कंट्री इन्वेट करके छोड़ दी कि भाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो ये बातें करते हैं तो उनके मुंह पे शोभा नहीं देती। डिपार्टमेंट डिफेंस बोलेगा कि भारत बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो ज्ञान देने लगेगा इंडिया शुड बिहेव। और एक उन्हीं की फंडेड एनजीओ ये बोलने लगेगी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में है। उसको यूज करके कोई जर्मन मॉडल वाला वीडियो बनाएगा, उसके बाद बंगाल मॉडल वाला दूसरा वीडियो बनाएगा, उसके बाद इकोसिस्टम एक्टिवेट होकर बोलेगा भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। जैसे कि भाई सारे एक्सपेरिमेंटल लैब्स तो भारत में ही होने। तो इतना मूर्ख मत बनाना शुरू करिए भारतीयों को। इंडियंस शुड नाउ अंडरस्टैंड गेम्स कैसे होता है। मेरा कोर एजेंडा क्लासरूम्स को छोड़ के यूट्यूब पे आने का ये था कि टू मेक यू केपेबल टू अंडरस्टैंड दीज डॉट्स। जब आप इन डॉट्स को समझ जाएंगे तो आपको कभी कोई ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। नेवर बी ब्रेन वॉश्ड, ऑलवेज लर्न फिशिंग, डोंट गेट द फिश है ना सर्व्ड ऑन योर प्लेट। इंडोनेशिया प्रोटेस्ट, अब देखिए बांग्लादेश के बाद इंडोनेशिया, तो हर जगह ये काम चलता रहेगा। इसके बीच में अचानक से अब ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई वॉर शुरू हो जाएगा। कुछ लोग इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। फ्रेंच हॉस्पिटल्स टोल्ड टू प्रिपेयर फॉर वॉर इन यूरोप बाय नेक्स्ट ईयर इन लीक्ड गवर्नमेंट लेटर। बट एक चीज समझिए कि द वे व्लादिमीर पुतिन इज पोजिशन टुडे, ऐसा नहीं है कि वो फ्रांस के ऊपर इन्वेजन कर देगा, इटली के ऊपर इन्वेजन कर देगा। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स विल हैपन। बट एक चीज समझिए कि बिहाइंड द लाइन जो शैडो वॉर चल रहा है, क्योंकि पुतिन का तो एक ही एजेंडा है ना कि यूरोप शुड बी डिवाइडेड, और यूरोप अमेरिका की जो पार्टनरशिप है दैट शुड बी डिवाइडेड। ये तो खुद इनेबल कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप
एक यूरोप और अमेरिका की पार्टनरशिप को स्ट्रांग तो नहीं कर रहा, मजबूत तो नहीं कर रहा, वो तो नेटो को ही वीकन कर रहा है, वो तो यूरोप को ही वीकन कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें पॉन्डर अपॉन करने की है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को ही मदद कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।